हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईवीएम का मुद्दा फिर से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, विपक्ष का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहता हो। जैसे कि हम जानते हैं कि ईवीएम को कोई मोदी वोटिंग मशीन कहता है तो कोई इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर मोदी कहता है। हालांकि ईवीएम का मुद्दा वैसे ही यूएन में चल रहा है। वहीं अब इस मुद्दे पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि देश में आगामी चुनावों में चुनाव आयोग को ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को परंपरागत मतपत्रों से बदला जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि किसी भी देश की चुनाव प्रक्रिया के लिए मतपत्रों के माध्यम से मतदान अधिक विश्वसनीय और पारदर्शिता दिखाता है और उसी का तरीका है। याचिका के अनुसार दुनिया भर में बनाई गई कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसमें गलती नहीं हो सकती है। इसके आगे याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग का दावा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, लेकिन इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। याचिका में इसके साथ ये भी आरोप लगाया गया कि ईवीएम के साथ निर्माण के दौरान ही छेड़छाड़ की जा सकती है और ऐसे मामलों में किसी हैकर या फिर हेराफेरी करने वाले व्यक्ति को वास्तविक मतदान में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि ईवीएम में गलतियां होने की संभावना रहती है और दुनिया के कई देशों में ने अपने यहां ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है क्योंकि इसकी सत्यता पर संदेह व्यक्त किया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए ये कहा कि कोर्ट चुनाव आयोग को यह आदेश दे कि वह चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का प्रयोग करे। यानी कि अब एक बार फिर से ईवीएम को लेकर ज्ञान सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा महसूस हुआ कि भारत में ईवीएम की वजह से चुनावों में लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो फिर संभव है कि यूएन से पहले सुप्रीम कोर्ट ही ईवीएम को बैन करते हुए नजर आए। ऐसे में देखना यह है कि यूएन और सुप्रीम कोर्ट में से ईवीएम पर सबसे पहले लगाम लगाने का काम कौन करता है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।